परफोरेशन प्लेट, राइट, परफोरेशन प्लेट आपके सी आंसर बन जाएगा, ठीक है, दैट इज समथिंग आई विल गेट टू सी। मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि कोलेनकाइमा जो आपका होता है उसके वॉल आपकी होती है, लाइक उसकी जो कॉर्नर्स होते हैं, बेसिकली उसके जो कॉर्नर्स आपके रहेंगे वो आपके रहेंगे वहां पे थिक। आप मुझे ये बताइए कि ये जो थिक कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे कौन सी 3 चीजें लगी हुई होती है वहां पे? ठीक है, राइट, सेलुलोज, सेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये 3 चीजें वहां पे मुझे क्लियर कट मिल जाएंगी। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन, ये पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ पिक्चर्स को हम लोग देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू सी फॉर सम मोर थिंग्स। सो आपके सामने भी स्क्रीन आ जाएगी, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, क्या आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes. चलो बढ़िया। सो यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर, यू कैन सी द ट्रैकेट्स और वेसल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको इनका शेप यहाँ पे आपको काफी क्लियरली दिख रहा है। ये पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिखाई इसलिए जस्ट टू टेल यू कि यार ये जो मेरे ट्रैकेट्स होती है ये कैसे कनेक्टेड होते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे जो टैपिंग एंड है, ये टैपिंग एंड मेरा दूसरे एंड के साथ यहाँ पे फ्यूज कर रहा है। सो इस तरीके से मेरे यहाँ पे ट्रैकेट्स कनेक्टेड होंगे। और याद रखना ये मुझे मिलेंगे देखने के लिए मेरे जिम्नोस्पर्म्स और मेरे टेरिडोफाइट्स के अंदर। सो उनके अंदर मुझे ट्रैकेट्स देखने के लिए मुझे हमेशा मिल जाएंगे। वेसल्स की अगर मैं बात करता हूँ, वेसल्स की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो वेसल्स में याद रखना उनका जो बीच में जो स्पेस होता है वो काफी बड़ा होता है। दे हैव अ मच मोर ब्रॉडर ल्यूमेन, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसकी वजह से अगर आपसे कोई पूछे कि वेसल्स और ट्रैकेट्स में से सबसे बेटर कौन है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, तो आपका हमेशा आंसर होगा यहाँ पे होगा वेसल्स। वेसल्स आर मच मोर बेटर फॉर माय वाटर ट्रांसपोर्ट। ये सबसे ज्यादा बेटर आपका रहता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर एंड मिनरल्स के लिए सबसे बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका वेसल रहेगा। और याद रखना ये ज्यादा एडवांस है, ये बात भी याद रखना कि वेसल्स जो आपके होते हैं वो ज्यादा एडवांस स्ट्रक्चर होते हैं। और क्योंकि ये मेरे यहाँ पे एडवांस स्ट्रक्चर हैं तो याद रखना ये मुझे मिलेंगे सिर्फ मेरे एंजियोस्पर्म के अंदर। मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ही मुझे ये वेसल्स देखने को मिलते हैं। यू डोंट फाइंड देम इन द जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स में मुझे ये नहीं मिलेंगे। तो ये मुझे आपको यहाँ पे दिखाना था। नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर और हम लोग हमारी स्टोरी यहाँ से चालू करते हैं। तो पिछले क्लास के अंदर we have discussed everything about the xylem। हमने xylem के बारे में बात किया था, xylem फाइबर के बारे में बात किया था। Then we have discussed the xylem parenchyma। याद रखना xylem parenchyma जो आपका यहाँ पे होता है ये बेसिकली आपका एक लाइफ सेल होगा। ये आपका यहाँ पे लाइफ सेल होगा और इसका काम यहाँ पे होता है स्टोर करना। क्या स्टोर करेगा वो यहाँ पे? स्टार्च एंड टेनिन्स, इनको ये स्टोर करके यहाँ पे रख सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार xylem के अंदर 4 चीजें हमने पढ़ी है, हमने पढ़ा है वेसल्स, ट्राइकेट्स, फाइबर्स और पेनकाइमा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से लाइफ सेल कौन सा होता है या किस में होता है, देन यू विल टेल देम इट इज योर xylem parenchyma इज अ लाइफ सेल। ये आपके लिविंग सेल होते हैं। बाकी 3 चीजें आपकी लिविंग नहीं थी। उसके साथ साथ xylem parenchyma इवन आपकी मदद करता है आपके रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए। सो बेसिकली आपका वाटर जो हमने यहाँ पे बात किया था कि अगर आपके वाटर को आपके ब्रांचेस के अंदर जाना है, देखिए नीचे से ऊपर जब आपका वाटर जाएगा वो तो काफी नॉर्मल आपका हो गया ट्रांसपोर्ट, बट जब आपके पानी को ब्रांचेस के अंदर जाना होता है तो वो करने के लिए आपका यहाँ पे xylem parenchyma आपकी करेगा मदद। सो xylem parenchyma जिसको हम इवन कह सकते हैं एज अ रे parenchyma, ये आपकी मदद करता है रेडियल ट्रांसपोर्ट के लिए। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास। अब हमें आज क्या करना है, आज हमें हमारा स्टार्ट करनी है स्टोरी फ्लोएम के साथ। अब फ्लोएम वाला पार्ट स्टार्ट करने के पहले एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। जब आपके प्लांट के अंदर जालम बनता है, जब आपके प्लांट में जालम बनाया जाता है तो जालम 2 टाइप के होते हैं। जालम आपके होते हैं 2 टाइप के। अब ये 2 टाइप के जालम कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अज्यूम करिए कि एक छोटा सा सीड है। अज्यूम करिए एक छोटा सा सीड है और जो लोग काफी दिनों के बाद अपने स्कूल के बाद या लाइक कोई एग्जाम के बाद अगर आप क्लास ज्वाइन किए हैं तो बस आप ध्यान दीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बीच में इंटरप्ट करके बोल देना। सो अज्यूम करो कि ये सीड है। अब सीड आपका करता है जर्मिनेट, तो इसमें से निकलता है मेरा नया वाला प्लांट, एकदम एकदम फ्रेश। यहाँ पे मेरा एक प्लांट यहाँ से निकलेगा। सो आई विल फाइंड अ स्मॉल प्लांट विल कम आउट ऑफ द सीड, ठीक है, एक नया प्लांट यहाँ से निकला। अब ये जो प्लांट मेरा निकला यहाँ पे, इस प्लांट के अंदर जो जालम होगा, इस प्लांट के अंदर जो जालम होगा, जो सबसे पहले जो जालम बनता है, आपका जो प्लांट यहाँ पे निकला है सीड में से,
इसके अंदर आपको जाइलम मिलेगा। और ये जो जाइलम, जो सबसे पहले जो जाइलम बनता है, द फर्स्ट जाइलम विच इज बीन फॉर्म्ड, जो सबसे पहले जाइलम बनेगा, तो फर्स्ट जाइलम जो आपका बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्रोटोजाइलम। उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। ठीक है, तो जैसे आपका प्लांट का बर्थ हुआ, जैसे आपका यहाँ पे प्लांट निकला सीड में से, राइट, सो 2-4 दिन के अंदर इसके अंदर आपको छोटे से लीव्स आपको वहाँ पे दिख जाएंगे, स्टेम आपको दिख जाएगी। तो ये जो छोटा सा प्लांट आपके यहाँ पे बनेगा, याद रखना इसमें जो आपको जाइलम मिलता है, उस जाइलम को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्रोटोजाइलम, राइट। सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एज योर प्रोटोजाइलम। उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ प्रोटोजाइलम, राइट। अब जैसे जैसे ये बड़ा होगा प्लांट, कुछ हफ्तों के अंदर प्लांट का साइज काफी बड़ा हो जाएगा, छोटा तो वो रहेगा नहीं ज्यादा लंबे टाइम के लिए। सो कुछ टाइम के बाद आई विल गेट टू सी दैट प्लांट विल हैव अ मच मोर नंबर ऑफ लीव्स। आपके यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स आपके यहाँ पे बढ़ जाएंगे, लेंथ इसका बढ़ जाएगा, रूट्स आपके यहाँ पे बढ़ चुके होंगे। अब जब प्लांट काफी साइज में ग्रो कर जाता है या उसकी एज काफी हो जाती है, तो उसके बाद वहां पे एक और नया जाइलम बनता है, उसके अंदर एक और बार नया जाइलम बनाया जाएगा। और इस बार जो जाइलम बनाया जाएगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मेटाजाइलम। तो याद रखना, जो ओल्ड प्लांट होता है या जो आपका एडल्ट प्लांट होता है, राइट, सो यू हैव दिस प्लांट, आई वुड से द मच मोर एडल्ट प्लांट, ठीक है, एडल्ट प्लांट। अब इसमें जो आपको जाइलम जो बनेगा, इसमें भी आपके नए जाइलम बनाए जाएंगे, तो इसमें जो आपको जाइलम मिलेगा, that xylem is called as my metaxylem. That is going to be called as your metaxylem. तो याद रखना, मेटाजाइलम आपको मिलता है देखने के लिए, आपको लाइक मच मोर एडल्ट या मच मोर मेच्योर प्लांट के अंदर आपको मेटाजाइलम भी मिलेगा। तो जनरली अगर मैं आपके हाथ में एक प्लांट दूं, अगर मैं आपके हाथ में एक प्लांट, बड़ा सा प्लांट अगर आपके पास दूं मैं, तो आपको दोनों चीजें मिलेंगी, आपको प्रोटोजाइलम भी मिलेगा उसके अंदर और आपको मेटाजाइलम भी मिलेगा। ठीक है, प्रोटोजाइलम सबसे पहले बनता है, मेटाजाइलम आपका बनेगा बाद में। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एज माय मेटाजाइलम। द लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एज योर मेटाजाइलम। तो ये बात याद रखना कि प्रोटोजाइलम पहले बनेगा और मेटाजाइलम बनेगा आपका बाद में। सो दैट इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। ठीक है, तो अगर आपके सामने मैं एक छोटा सा नया प्लांट देता हूं, तो उसमें जो जाइलम होगा वो मेरा होगा यहाँ पे प्रोटोजाइलम। और अगर मैं आपको एक एडल्ट प्लांट देता हूं, तो आपको दोनों चीजें उसमें दिखेंगी, जो बचपन का प्रोटोजाइलम होता है वो तो होगा ही होगा, और जो नया जाइलम बनाए वहां पे, दैट कैन बी ऑल्सो सीन, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मेटाजाइलम। ठीक है, तो क्या ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों टर्म्स आप सबको क्लियर हैं? Yes, sir. राइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम फ्लोएम की बात करते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे फ्लोएम की। अब फ्लोएम की बात करने के पहले आपको यहाँ पे मैं एक छोटी सी पिक्चर बना के दिखाना चाहूंगा कि जब भी आप फ्लोएम की बात करते हो, आपको दो चीजों के बारे में यहाँ पे याद रखना है। पहली चीज, आपके एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे होंगे। सो फ्लोएम के अंदर यू हैव दिस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, आपके यहाँ पे मिल जाएंगे इसके अंदर। और ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपके होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज माय सीव ट्यूब्स। इन लोगों को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ सीव ट्यूब्स। प्लीज फ्लोएम का स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास काफी बार आ जाता है नीट के अंदर। इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में भी आता है और दूसरे चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में भी ये लोग कई बार पूछ लेते हैं। तो याद रखना फ्लोएम के अंदर आपको दो चीजें मिलती है। एक आपका होता है सिलिंड्रिकल सेल, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सीव ट्यूब, और दूसरी चीज यहाँ पे होती है इन सेल से जुड़ा हुआ एक और सेल। ये जो मेरे सेल है यहाँ पे, इनसे एक सेल जुड़ा हुआ मुझे यहाँ पे मिलेगा, देयर विल बी वन सेल अटैच्ड टू देम, राइट। यहाँ पे एक मैं सेल बना रहा हूँ जो मेरे इस सेल के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और उसी तरीके से इस सेल के साथ भी एक और सेल यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा। तो आप याद रखिएगा कि आपके सीव ट्यूब अकेले नहीं होते हैं कभी भी। सीव ट्यूब के साथ एक आपका सेल हमेशा यहाँ पे जुड़ा हुआ आपको मिल जाएगा। यू विल ऑलवेज फाइंड वन सेल अटैच टू दैट सीव ट्यूब। और ये जो सेल मेरे सीव ट्यूब के साथ यहाँ पे अटैच है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ कंपेनियन सेल। इसको हम लोग बोलेंगे एज अ कंपेनियन सेल। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं फ्लोएम की, तो आपको दो सेल का नाम यहाँ पे याद रखना है। पहले तो जब टू नो द टू थिंग, टू इंपॉर्टेंट सेल पहले आपको यहाँ पे याद रखना है। एक आपका होता है सीव ट्यूब, दूसरा होता है आपका कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब के साथ ही चिपका हुआ मेरे मिलेगा यहाँ पे, अटैच मिलेगा मुझे यहाँ पे मेरा कंपेनियन सेल। तो ये बात हमेशा याद रखना। यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो, यू कैन सी आपका पिंक कलर का जो सेल है, दैट इज माई कंपेनियन सेल। और जहाँ पर जो आपका जो ये
सिलिंड्रिकल जो आपके यहाँ पे सेल है दैट इज कॉल्ड एज माय सीव ट्यूब। ठीक है, तो पहले तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है। अब अगर आपको कोई पूछता है कि यार फ्लोएम का काम क्या होता है, इफ समवन आस्क्स यू कि यार फ्लोएम का जनरली काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है पानी का ट्रांसपोर्ट करना, तो उसी तरीके से फ्लोएम का काम यहाँ पे होगा शुगर को ट्रांसपोर्ट करना। याद रखना जब भी हम बात करते हैं फ्लोएम की, आप याद रखेंगे कि इनका काम होता है शुगर को ट्रांसपोर्ट करना। सो शुगर को या शुगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनकी मदद हम लेते हैं। सो दे आर यूज फॉर माय शुगर ट्रांसपोर्टेशन। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी कि शुगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे हमारे यहाँ पे फ्लोएम को। सो ये एक चीज आपको क्लियर कट याद रखनी है, राइट। सो दैट इज द रोल, ये इनका यहाँ पे रोल होता है। अब वापस एक बार फिर हम इन सेल्स की तरफ आते हैं, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब, इनको थोड़ा और हम समझते हैं यहाँ पे। एक बात याद रखना कि आपका जो सीव ट्यूब आपके सामने है इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। याद रखना इट विल हैव नो न्यूक्लियस, इट विल हैव नो न्यूक्लियस, इसके पास कोई भी आपको न्यूक्लियस आपको नहीं मिलने वाला, राइट। इस सेल के पास जो मेरा सीव ट्यूब है इसके पास कोई मेजर ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सारे ऑर्गेनल्स इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे। याद रखना आपका जो सीव ट्यूब होता है इसके अंदर आपको कोई भी मेजर ऑर्गेनल नहीं मिलता। सो नो ऑर्गेनल्स आर बीन सीन, नो ऑर्गेनल्स आर सीन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यार इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास कोई ऑर्गेनल भी नहीं है, तो ये जिंदा कैसे है, लाइक ये सर्वाइव कैसे कर पा रहा है, इसकी भी तो रिक्वायरमेंट होगी कुछ ना कुछ, तो ये सर्वाइव कैसे कर रहा है। तो याद रखना इसको जो भी चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, इसको जो भी चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए वो सब मेरा प्रोवाइड करेगा मेरा कंपेनियन सेल। याद रखना जो भी चीजें चाहिए होंगी यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए वो सारी चीजें आपका कंपेनियन सेल प्रोवाइड करेगा। तो अगर सीव ट्यूब को अगर प्रोटीन चाहिए, यहाँ पे इनकी जो वॉल होती है वो कनेक्टेड होती है, आप देख सकते हो इन दोनों की वॉल जो होती है यहाँ पे होती है कनेक्टेड, ठीक है। तो दोनों की वॉल यहाँ पे रहेगी कनेक्टेड। और अगर मेरे सीव ट्यूब को चाहिए प्रोटीन, अज्यूम करो कि मेरे सीव ट्यूब को कुछ प्रोटीन चाहिए, तो आपके वो आ जाएंगे फ्रॉम द कंपेनियन सेल्स में से। सो कंपेनियन सेल में से आपके प्रोटीन्स आ जाएंगे यहाँ पे, राइट। आपको कोई एसेंशियल मेटाबोलाइट चाहिए, आपको कोई एसेंशियल बायोमोलिक्यूल मेटाबोलाइट चाहिए, तो जो भी आपको एसेंशियल चीजें चाहिए होती है वो आपको कंपेनियन सेल से मिल जाती है। तो आप इस तरीके से याद रखना कि जो आपका कंपेनियन सेल है, आपका जो कंपेनियन सेल यहाँ पे बाजू में लगा हुआ है, इसका काम होता है सीव ट्यूब को रेगुलेट करना। ये करता है रेगुलेट, ये करता है रेगुलेट आपके सीव ट्यूब को, इट्स गोइंग टू रेगुलेट द सीव ट्यूब। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि आपका जो कंपेनियन सेल है इसका काम होता है मेरे सीव ट्यूब को पूरा बताना कि उसे क्या करना है और उसे किस तरीके से मैनेज करना है। सो कंप्लीट रेगुलेशन ऑफ सीव ट्यूब इज डन बाय माय कंपेनियन सेल। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे कि कंपेनियन सेल का अगर आपसे कोई रोल पूछे यार इनका रोल क्या होता है, तो याद रखना ये लोग रेगुलेट करते हैं मेरे सीव ट्यूब को। सीव ट्यूब को किस तरीके से काम करना है, उसके अंदर कितना शुगर आपको भेजना है, उसको अंदर प्रोटीन कौन सा लगेगा, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय माय कंपेनियन सेल। हर एक चीज यहाँ पे मेरा कंपेनियन सेल यहाँ पे कंट्रोल करेगा। ये चीज पहले आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास फ्लोएम के अंदर पहले तो आपको दो चीजें याद रखनी है, यू हैव अ सीव ट्यूब एंड यू हैव अ कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब के थ्रू आप अपना शुगर को ट्रांसपोर्ट करते हो। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों यहाँ पे रहते हैं कनेक्टेड, मतलब दोनों की वॉल यहाँ पे आपकी कनेक्टेड यहाँ पे रहेगी। सीव ट्यूब के अंदर ना ही आपको कोई न्यूक्लियस मिलेगा, ना ही कोई आपको मेजर ऑर्गेनल वहां पे मिलेगा, राइट। सो ना ही आपके पास न्यूक्लियस है, ना ही आपका मेजर ऑर्गेनल वहां पे है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि फिर ये सर्वाइव कैसे कर रहा है, इसको कैसे इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो आपने बताना है इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा रही है बाय माय कंपेनियन सेल। मेरा जो बाजू में जो सेल लगा हुआ है ये सारी रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल करेगा। उसे प्रोटीन चाहिए मिल जाएगा, उसे कोई दूसरा मेटाबोलाइट चाहिए उसे वो मिल जाएगा। सो एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड इज डन बाय माय कंपेनियन सेल। इसलिए मैं क्या बोलूंगा, कंपेनियन सेल रेगुलेट करता है मेरे सीव ट्यूब को। और याद रखना कि कंपेनियन सेल के अंदर आपको यहाँ पे न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा। कंपेनियन सेल विल हैव द न्यूक्लियस, उसके पास सब कुछ होगा, बट सीव ट्यूब के पास यहाँ पे आपको कुछ भी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। क्या इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. एक बार फिर से बता दो भला। कौन सा वाला बेटा, कौन सा वाला? नीचे वाला। नीचे वाला देखो, नीचे में क्या लिखा है यहाँ पे, रेगुलेट द सीव ट्यूब। रेगुलेट करना मतलब
एक चीज को कंट्रोल करना, एक पर्टिकुलर पार्ट को कंट्रोल करना, उसे बताना कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो सीव ट्यूब जो भी अपना रोल प्ले करता है ना, वो रोल को कंट्रोल कौन करता है एक्चुअली में, आपका कंपेनियन सेल। सो कंपेनियन सेल ही डिसाइड करेगा कि कितना शुगर आपको भेजना है, कितना पानी आपको भेजना है शुगर के साथ मिक्स करके, या कितने प्रोटीन्स आपके लगेंगे उस सेल के अंदर। हर एक चीज आपका ये रेगुलेट करेगा आपका यहाँ पे कंपेनियन सेल। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंपेनियन सेल रेगुलेट कर रहा है सीव ट्यूब को, इसका मतलब ये होता है कि उसे कंट्रोल कर रहा है। देखा जाए तो सही मायने में कंपेनियन सेल ही ब्रेन है उसका। सो कंपेनियन सेल जो मेरा यहाँ पे, इट इज एक्चुअली ब्रेन ऑफ दिस सीव ट्यूब, उसके थ्रू ही वो अपना काम लाइक कर पा रहा है सीव ट्यूब, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे सीव ट्यूब के पास खुद का कुछ भी नहीं है, राइट, दे डोंट हैव एनीथिंग ऑफ देमसेल्फ। जो भी उन्हें मिल रहा है वो उनको कंपेनियन सेल से ही मिल रहा है। सो ये बात आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, राइट, ठीक है। अब इसमें मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, आई होप बेटा आपको ये पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपके जो सीव ट्यूब्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको एक प्लेट मिलती है। सो यू गेट अ प्लेट ओवर हियर। जैसे वहां पे आपको परफोरेशन प्लेट मिलती थी, यहाँ पे भी आपको एक प्लेट मिलेगी, और उस प्लेट का नाम यहाँ पे होता है सीव प्लेट। उस प्लेट का नाम यहाँ पे होता है आपका सीव प्लेट। तो इसके थ्रू अपना शुगर एक सेल से दूसरे सेल में आपका जाएगा, ठीक है। तो सीव प्लेट के थ्रू ही अपना शुगर मॉलिक्यूल एक प्लेट से या एक सेल में से दूसरे सेल में आपके यहाँ पे ट्रेवल करके जाता है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, राइट। आई थिंक जो बच्चे नए हैं क्लास के अंदर, काफी दिनों बाद हमें क्लास ज्वाइन किए हैं, आई थिंक उनको भी ये चीज समझ आ रही होगी, क्योंकि एक बिल्कुल ही नया टॉपिक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। फ्लोएम का बेसिकली काम यहाँ पे होता है आपका शुगर का ट्रांसपोर्ट करना, और पहले आपको ये दो सेल के बारे में स्टोरी याद रखनी है। दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो इनिशियली। ये आपको दो चीजें पहले तो इसके अंदर आपको याद रखनी पड़ेंगी, राइट। चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं। In angiosperm, phloem is composed of sieve tube elements and companion cell. उसके साथ साथ आपको और दो चीजें मिलती है, दैट इज माय phloem parenchyma and phloem fiber. अब ये जो दो चीजें ना, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इनको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। phloem fiber जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, phloem fiber जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका भी काम वही होता है, इट प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ योर मैकेनिकल सपोर्ट। ये आपको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आपको करेगा आपका प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और जो आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, इसके बारे में याद रखना कि ये आपका करता है स्टोरेज। जो आपका ज़ाइलन पेरेन्काइमा कर रहा था, वो लोग भी यही करते हैं, दे आर नोन फॉर द स्टोरेज। इनका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है, दैट इज गोइंग टू बी द स्टोरेज। क्या स्टोर करता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। बट याद रखना फिलहाल के लिए कि फ्लोएम पेरेन्काइमा का जो जनरल काम होता है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ द स्टोरेज। तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने ये 4 सेल हमने यहाँ पे देखे, 2 सेल्स को हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब और हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की, तो याद रखना जिम्नोस्पर्म्स में कंपेनियन सेल या आपके जो सीव ट्यूब होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आपको कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स आपको नहीं मिलते, इनके जगह आपको दो अलग चीज मिलेगी, एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीव सेल। ये बात याद रखना, इसका आपको डायग्राम याद नहीं रखना, ये बस आपको एक स्टेटमेंट याद रखनी है। आपको याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। सो जिम्नोस्पर्म के अंदर ना ही आपको सीव ट्यूब मिलेगा, ना ही आपको मिलेगा कंपेनियन सेल। तो क्या मिलेगा आपको वहां पे, यू विल फाइंड द सीव सेल्स, ये आपको मिल जाएंगे, एंड यू विल हैव द एल्ब्यूमिनस सेल्स। सो ये बात याद रखना, ठीक है। सो दे हैव अ डिफरेंट टर्म ओवर देयर, राइट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है दे लैक द सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, उनके अंदर आपको नहीं मिलते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स सी ओवर हियर। अभी हम बात करते हैं हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स की। सो सीव ट्यूब में क्या होता है, दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, लंबे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमने देखे थे यहाँ पे, अरेंज लॉन्जिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल। ये कंपेनियन सेल से जुड़े हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड टू फॉर्म द सीव प्लेट्स। जो इनकी जो एंड वॉल्स आपकी यहाँ पे होती है, जो हमने यहाँ पे देखी, ये जो एंड वॉल्स यहाँ पे है, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सीव प्लेट्स। इनमें आपको होल्स मिलेंगे कई सारे, एंड दिस पर्टिकुलर एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सीव प्लेट। इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सीव प्लेट। तो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। अ मैच्योर सीव एलिमेंट has a peripheral cytoplasm and a large vacuole but lacks nucleus. तो क्या बोला इन लोगों ने यहाँ पे, न्यूक्लियस इसके पास नहीं है, आपको बस यहाँ पे वैक्यूल मिल सकता है। न्यूक्लियस आपको यहाँ पे कभी भी नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे सिर्फ एक बड़ा सा वैक्यूल मिल जाएगा। याद रखना, वैक्यूल इज समथिंग व्हिच विल बी प्रेजेंट इन देम, बट उसके अलावा आपको कोई भी चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली, राइट। The function of sieve tube are controlled by the nucleus of the companion cell. याद रखना, पूरे इसके जितने भी काम होते हैं इसको कंट्रोल करता है मेरा यहाँ पे कंपेनियन सेल, राइट। आप न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल की जगह आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि मेरा कंपेनियन सेल इसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये चीज जो हमने आगे देखी थी वो यहाँ पे लिखी हुई है।
क्या यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. yes, sir. ठीक है, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही तो बोल दो कि मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? अगर कोई भी चीज लग रही है कि यार ये तो समझ नहीं आया, देन इंटरप्ट करो और बोल दो कि सर रिपीट कर दो, सो आई विल बी रिपीटिंग दैट, ठीक है? चलो, तो हमने यहाँ पे देख लिया CO2 एलिमेंट के बारे में, हमने यहाँ पे बात कर लिया। अब यहाँ पे इन्होंने दो नाम देके रखे हुए हैं कि ये जो CO2 होते हैं, राइट, इनको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यू हैव समथिंग नोन एज माय प्रोटोफ्लोएम एंड समथिंग नोन एज माय मेटाफ्लोएम, राइट? आप लोग, अगर आपको याद है जो हमने 2 मिनट पहले देखा था, व्हाट इज माय प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, वैसे ही आपके यहाँ पे प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम होता है। प्रोटोफ्लोएम मतलब ये सबसे पहले बनेगा, द फर्स्ट फ्लोएम फॉर्म, द फर्स्ट फ्लोएम जो आपका बनता है नए प्लांट के अंदर, जब आपका प्लांट एकदम नया जर्मिनेट करता है, उसमें जो फ्लोएम बनता है, जो इनिशियली जो फ्लोएम बनता है, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्रोटोफ्लोएम, ठीक है? और जो आपका मेटाफ्लोएम होता है वो क्या होता है? इट इज फॉर्म बाद में, राइट? इट इज बीन फॉर्म लेटर, ये आपका लेटर बनेगा। जब आपका प्लांट ग्रो कर जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद जो नया फ्लोएम बनेगा वहां पे, दैट फ्लोएम ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय मेटाफ्लोएम। अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों में से ज्यादा ब्रॉडर कौन होता है, देन आपका आंसर होगा मेटाफ्लोएम। जो बाद में बनता है ना, ये ज्यादा ब्रॉडर होता है, हैज बिगर सीव ट्यूब्स, इनकी जो सीव ट्यूब्स होती है वो ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है? तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इनकी चौड़ाई आपको थोड़ी यहाँ पे ज्यादा मिलेगी आपके मेटाफ्लोएम की, बट अगर मैं प्रोटोफ्लोएम की बात करूंगा तो वहां पे आपकी चौड़ाई थोड़ी आपको कम मिलेगी, दे विल बी लाइक अ नैरो ट्यूब्स, ठीक है? तो ये बात याद रख लेना कि प्रोटोफ्लोएम मतलब वही चीज जो हमने देखी थी जाइलम के लिए। प्रोटो मतलब सबसे पहले ये बनेगा, मेटा मतलब वो बनेगा बाद में, आपके बाद के, जब आपका प्लांट थोड़ा ग्रो कर जाता है उसके बाद जो आपका फ्लोएम बनेगा, दैट इज माय मेटाफ्लोएम, बाद में, ठीक है? कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स, तो बिल्कुल इनका काम होता है फूड मटेरियल को कंडक्ट करना, दैट मींस आपका शुगर मॉलिक्यूल, लीव्स ने आपका शुगर बनाना है, उसी शुगर को हम लोग यहाँ पे करेंगे ट्रांसपोर्ट, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? कंपेनियन सेल के बारे में क्या लिखा है हम लोग देख लेते हैं। ये एक टाइप का मेरा पेरेन्काइमेटस सेल है, सो कंपेनियन सेल मेरे एक टाइप के यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स है, राइट? और ये एसोसिएट होते हैं मेरे सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ, सीव ट्यूब के साथ मेरे यहाँ पे जुड़े हुए, जो हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। Sieve tube elements and component cell are connected by a pit fields present between their common longitudinal wall. इतना याद रखना कि अगर ये मेरा sieve tube है, अगर ये मेरा sieve tube है और जब मेरा इसके साथ लगा हुआ है मैंने यहाँ पे companion cell, याद रखना दे हैव अ कॉमन वॉल, आपको यहाँ पे कॉमन वॉल दोनों की मिलेगी, और यहाँ पे आपको कुछ आपको ऐसे लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, आपको ऐसे पिट्स मिलेंगे, you will find this pits, right? तो इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पिट्स, और इनके थ्रू ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे रहेंगे कनेक्टेड। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपका कंपोनेंट सेल की डेथ हो गई ना, समझो किसी तरीके से, किसी रीजन से, अगर आपका कंपोनेंट सेल गया, अगर उसकी डेथ हो गई, तो तुम्हारा सीव ट्यूब भी गया। फिर याद रखना, अगर कंपोनेंट सेल की डेथ हो जाती है, देन तुम्हारा सीव ट्यूब भी सर्वाइव नहीं कर सकता, इट विल ऑल्सो डाई, इट वोंट बी फंक्शनल। तो ये चीज याद रखना कि अगर तुम्हारा कंपोनेंट सेल गया, क्योंकि वही उसे रेगुलेट कर रहा है, वही उसका ब्रेन है, अगर वो गया तो जो आपका सीव ट्यूब है वो भी आपका खत्म हो जाएगा, वो भी अपना काम करना बंद कर देगा। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। फंक्शन क्या होता है कंपोनेंट सेल का? मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब, बेसिकली ये सीव ट्यूब को कंट्रोल करता होता है, आप जानते हो। मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट, इसका मतलब ये है कि आप कितना शुगर आप भेजोगे, राइट? कितना आपको शुगर भेजना है वो सारा कंट्रोल करता है मेरा यहाँ पे कंपेनियन सेल, दैट इज ऑल कंट्रोल बाय द कंपेनियन सेल। वही चीज को उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। फिलहाल आप याद रखना एक सिंपल टर्म में कि शुगर ट्रांसपोर्ट को ये कंट्रोल करेगा, आप कह सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे दैट इट कंट्रोल्स द शुगर ट्रांसपोर्ट, ताकि आपको सिंपल तरीके से पता चले, कंट्रोल्स योर शुगर ट्रांसपोर्ट। और उसके अलावा जो भी मैंने आपको बताया था वो सब भी याद रखना, ये आपके पूरे सेल के फंक्शनिंग को, सीव ट्यूब के फंक्शनिंग को ये कंट्रोल करेगा, ठीक है? तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस, राइट? ये प्रेशर ग्रेडियंट वाली बात शायद आपको एकदम से समझ ना आए, क्योंकि आप ये चैप्टर 12 जब आप पढ़ोगे, चैप्टर 11 जब आप पढ़ोगे, तब इसके अंदर आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, बट फिलहाल के लिए याद रखना इट कंट्रोल्स द शुगर ट्रांसपोर्ट, राइट? सो कंपेनियन सेल को भूलेंगे नहीं कोई भी, और उसका नाम हम यहाँ पे काम हम याद रखेंगे। सो दैट इज समथिंग आई एम गेट टू सी। अब हमारा देखते हैं यहाँ पे फ्लोएम पेरेन्काइमा, मैंने आपको पहले ही बताया था इसका काम एक ही होता है, दैट इज गोइंग टू बी द स्टोरेज, ये होगा इसका यहाँ पे काम। सो क्वेश्चन यहाँ पे याद है कि स्टोर क्या करता है। सो ये तो उसके कैरेक्टर है, इलॉन्गेटेड होता है,
टेपरिंग होते हैं, सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं, राइट, विच हैज अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बिल्कुल ये लाइफ सेल आपका होगा। स्टोर क्या करता है? द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड हैज पिट्स थ्रू व्हिच द प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स। सो बेसिकली करता क्या है ना, ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप इस पिक्चर को आप देखो, आपको ग्रीन कलर के जो यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं वो है मेरे यहाँ पे फ्लोएम पेरेन्काइमा। जो ग्रीन कलर के सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दे आर माय फ्लोएम पेरेन्काइमा, और ये मेरे कनेक्टेड है मेरे ये पिंक वाले सेल्स के साथ, राइट, जो मेरे पिंक वाले कंपोनेंट सेल है उनके साथ ये है कनेक्टेड। सो याद रखना दे आर ऑल कनेक्टेड विद द अदर सेल्स, ठीक है, ये सारे दूसरे सेल के यहाँ पे रहेंगे कनेक्टेड, वही यहाँ पे लिख के रखा हुआ है सिंपल लैंग्वेज में। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड हैज पिट्स थ्रू व्हिच प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स। तो ये दूसरे सेल के साथ रहेंगे यहाँ पे कनेक्टेड। याद आपको रखना है कि इनका स्टोरेज ये लोग क्या करते हैं। ये लोग स्टोर करेंगे आपका यहाँ पे तीन चीजें, रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। ये आपको याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। दे आर नोन टू स्टोर नंबर ऑफ थिंग्स, लाइक खाने की चीजें तो स्टोर कर ही सकते हैं, दे कैन स्टोर द फूड पार्टिकल्स एंड अदर सब्सटेंस लाइक योर रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। ये तीन चीजों को आपका स्टोर करेगा मेरा यहाँ पे फ्लोएम पेरेन्काइमा, और ये आपको मोनोकॉट्स के अंदर कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सो इन द मोनोकॉट्स दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी एब्सेंट। किसी को याद है क्या हमारा जो एक सब्सटेंस था जिसका नाम था टेनिन, इसको कौन स्टोर करता था? एनीवन रिमेंबर्स दिस? टेनिन्स को कौन स्टोर करते थे? कल हमने पढ़ा था ये बात। टेनिन्स को बताइए। Xylem parenchyma. हाँ, xylem parenchyma. So xylem parenchyma was known to store the tannins. So xylem parenchyma आपका tannins को स्टोर करता था। वेरी गुड। बाकी ये लोग कुछ और करते हैं, रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज को ये लोग करेंगे यहाँ पे स्टोर, तो इनका स्टोरेज थोड़ा सा यहाँ पे होता है अलग। तो इतनी स्टोरी आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ द फ्लोएम पेरेन्काइमा। सो दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग यू कैन नो, राइट। फाइबर्स आप याद रख सकते हैं कि वो आपके बने होते हैं आपके स्क्लेरेन्काइमा से, फाइबर्स आपके बने होंगे यहाँ पे, राइट, एंड जनरली एब्सेंट इन द फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम के अंदर वो आपको नहीं मिलेंगे। ये होते हैं आपके इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड एंड हैव अ पॉइंटेड नीडल लाइक अपाइसेस, मतलब एकदम ऐसे लंबे लंबे आपको ये मिलेंगे। ये अगर मैं फ्लोएम फाइबर्स को अगर मैं देखता हूँ, सो याद रखना देयर विल लाइक दिस लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर्स ओवर हियर। आपसे कोई पूछे कि इनका रोल क्या होता है, तो याद रखना दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। सेल वॉल इनकी रहेगी थिक एंड दे विल प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। मुझे एक बात बताइए आप लोग, मुझे आप लोग एक फटाफट बात बताइए। आपने कल एक सेल देखा था जिसका नाम था स्क्लेरेन्काइमा, दैट इज समथिंग यू हैव सीन। मुझे बताइए स्क्लेरेन्काइमा के अंदर वॉल किससे बनी हुई होती है? Lignin. लिग्निन। बिल्कुल सही, लिग्निन, राइट। लिग्निन आपको मिलती है वॉल के अंदर। सो लिग्निन इज समथिंग यू विल सी इन द वॉल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। सो स्क्लेरेन्काइमा के वॉल के अंदर आपको लिग्निन मिलेगा। याद रखिएगा कि यही लिग्निन आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। बेसिकली इसके अंदर भी आपको स्क्लेरेन्काइमा मिल जाएगा। सो इसमें भी आपको लिग्निन का डिपोजिशन आपको काफी अच्छे से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको सिंपल तरीके से याद रखना है। कोई आपको पूछे फ्लोएम फाइबर्स, आपने बोलना है सिंपल सी बात कि इनका काम होता है लाइक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देना, राइट। दे आर द वन बेसिकली, इनके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका लिग्निन का डिपोजिशन, सेल वॉल थिक होगी एंड दे आर मेड अप ऑफ माय स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। इस चीज से वो लोग यहाँ पे बने हुए होते हैं। सो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखना है। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो, राइट। आपको कोई पूछता है कि फ्लोएम पेरेन्काइमा का रोल क्या होगा, आपका आंसर सिंपल होगा यहाँ पे, ये आपके वो सेल्स होते हैं जिनका काम होता है स्टोरेज करना। रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज आर द एग्जांपल अलोंग विद द फूड मटेरियल, ये लोग करेंगे यहाँ पे स्टोर। और उसके अलावा याद रखना व्हाट इज द रोल ऑफ अ कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब कलेक्टिवली क्या करते हैं, वो आपको वहां पे याद रखना पड़ेगा। दैट इज समथिंग सेपरेटली, उनका बेसिकली मेन काम होता है। वो लोग ही होते हैं जो आपके शुगर ट्रांसपोर्ट में आपकी मदद करेंगे। बाकी लोग आपकी इतनी हेल्प नहीं कर रहे, बाकी लोग तो सिर्फ स्टोरेज का काम कर रहे हैं या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बट सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल आपका शुगर ट्रांसपोर्ट में आपकी करेंगे मदद। अब आप मुझे बताइए याद करके, आपके जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या मुझे सीव ट्यूब मिलेगा या नहीं मिलेगा? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या मुझे सीव ट्यूब मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुझे नो सर। ओके रे आप लोग, तो अगर सीव ट्यूब नहीं है तो क्या मिलता है मुझे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर? आई विल गेट सीव सेल्स। याद रखना, सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल, एल्ब्यूमिनस
सेल्स। सो सिव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स, ये जो दो मेरे यहाँ पे सेल होते हैं, ये हमने अभी भी देखा था थोड़ी देर पहले। ये जो मेरे सेल्स होते हैं ये मुझे मिलेंगे मेरे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। ये मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। याद रखना, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आपको सीव ट्यूब और कंपोनेंट सेल देखने के लिए आपको कभी भी नहीं मिलेगा। यू विल नेवर फाइंड सीव ट्यूब और कंपोनेंट सेल इन द जिम्नोस्पर्म, वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। यू विल फाइंड इंस्टेड ऑफ देम यू विल फाइंड दिस थिंग्स, राइट। सो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। फ्लोएम फाइबर, सो एट मैच्योरिटी दिस फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। बिल्कुल, फ्लोएम फाइबर आपका एक टाइम का डेड हो जाता है और इसको हम यूज करके बना सकते हैं। लाइक इसमें से हमें मिलता है हमारा जूट, फ्लेक्स एंड हेम आर कमर्शियली यूज। जो आपका जो फ्लोएम फाइबर होता है इसको आप यूज कर सकते हो ये सब बनाने के लिए। मतलब जूट आपको मिल जाता है, फ्लेक्स आपको मिल जाता है और इवन आपको हेम्प यहाँ पे मिल जाता है और इनकी कमर्शियली काफी ज्यादा वैल्यू होती है, राइट। मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट इज द रोल ऑफ माय फ्लोएम फाइबर्स। मैकेनिकल सपोर्ट आपको मेन चीज यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पे आपके हिसाब से क्या बन जाएगा, बताइए। ABCD बोलिए। Option A. ऑप्शन ए। जो लोग भी मुझे यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही है, बिल्कुल। कंपोनेंट सेल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद माय सीव एलिमेंट्स। ये मेरे सीव एलिमेंट्स के साथ यहाँ पे क्लोजली एसोसिएटेड रहेंगे, ये इनका यहाँ पे काम होता है, ठीक है। दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर, ठीक है। चलो ये तो आपने यहाँ पे बता दिया। अब आप मुझे बता दो कि क्या मेरे सीव ट्यूब या सीव एलिमेंट के पास खुद का न्यूक्लियस होता है नहीं होता? नो सर। ठीक है। अच्छा मुझे, ठीक है, ये बात भी सही आपकी। मुझे बताओ कि सीव एलिमेंट के अंदर क्या मुझे बड़ा सा वैक्यूल मिलेगा या नहीं मिलेगा? Yes, sir. यस। Yes. It will have the large vacuole. Yes, it will have the large vacuole, but it won't have the nucleus. ठीक है, और कोई दूसरा ऑर्गेनल आपके यहाँ पे नहीं मिलेंगे, राइट। सो यस, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ऐसे क्वेश्चन कभी आपके सामने आ जाते हैं तो प्लीज उन्हें सही से कर लीजिएगा, राइट। अच्छा ये बता दो मुझे, इसका आंसर दे दो। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू, बताइए। ब्रैकेट्स। अरे 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 अरे, A. Companion. कंपेरियन सर। A. ये बोल रहे हो आप लोग? B. अभी बोल रहे हो? अरे सुनो, अरे A. अरे A. अरे अरे सुनो मेरी बात। B. क्या लिखा है यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। अब याद रखना, जब भी हम बात करते हैं फूड मटेरियल की, वो तो बेटा आपका ट्रांसपोर्ट करेगा सीव ट्यूब ना। देखो ये आपका सीव ट्यूब है, ये आपका बना दिया मैंने यहाँ पे सीव ट्यूब। इसके साथ लगा हुआ है मेरे यहाँ पे कंपेनियन सेल, इसके साथ यहाँ पे मेरा लगा हुआ है यहाँ पे कंपेनियन सेल, समझे, यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार शुगर को ट्रांसपोर्ट कौन करा रहा है, अगर आपको कोई पूछा है कि यार शुगर को ट्रांसपोर्ट कौन करा रहा है, तो आप बोलोगे सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आपके शुगर को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो यहाँ पे आपका शुगर आएगा पहले तो, इस शुगर को मेंटेन या इस शुगर को कितना आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए वो सब मेरा कंपोनेंट सेल बताएगा। और फिर यहाँ से शुगर आपका जाएगा इसके अंदर, फिर यहाँ से शुगर आपका जाएगा और आगे की तरफ। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, सो दैट मींस योर शुगर मॉलिक्यूल के लोग बात कर रहे हैं। दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द शुगर। तो शुगर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। फूड मतलब आपका जो भी आप फोटोसिंथेसिस करके आप क्या बनाते हो, शुगर ही बनाते हो, और शुगर को आप ट्रांसपोर्ट करेंगे बाय द सीव एलिमेंट्स। याद रखना, सीव एलिमेंट्स के थ्रू ही आप इन्हें ट्रांसपोर्ट करोगे। कंपेनियन सेल तो वो हेल्प करता है वो सब करने में, बट एक्चुअली में ट्रांसपोर्ट आपका किया जाता है यूजिंग द सीव एलिमेंट्स, ठीक है। तो प्लीज वो भूलना मत, ये मत करना, ठीक है। ये मत बोलना कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स तो है आपके वहां पे, ये बिल्कुल रेगुलेट करते हैं, लेकिन जो गेम खेलता है यहाँ पे सही तरीके से आपके शुगर को ट्रांसपोर्ट करने का, वो आपका होता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है। दे आर द वन हु विल डू द ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट। सो प्लीज इसको भूलना मत। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव सीन। आपको यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पे आपको सेल दिख रहे हैं, स्क्लेरन क्या मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक आपके सामने सेल है और बीच में आपको मिल रहा है यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस। क्या लगता है आपको ये कौन सा सेल होगा जो आपके सामने पिक्चर लगी हुई है? विच सेल इट कैन? बहुत बढ़िया, तुम्हें तो याद है अच्छे से, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी योर पेरेन्काइमा। बहुत बढ़िया। सो दिस इज गोइंग टू बी योर पेरेन्काइमा ओवर हियर। बिल्कुल सही, राइट। पेरेन्काइमा का कोई बताएगा कि रोल क्या होता है? स्टोरेज। स्टोरेज
स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस एंड सिक्रेशन, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आपके पास एक पेरेन्काइमा है और अगर आपको उसके अंदर दिखता है क्लोरोप्लास्ट, अगर उसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट दिखता है, तो आप सेल को क्या बोल सकते हो? What you can say, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, बिल्कुल सही। यू कैन कॉल देम एज अ क्लोरेनकाइमा। याद रखना, अगर पेरेन्काइमा के अंदर अगर आपको क्लोरोप्लास्ट दिखता है तो वो कर सकता है आपका फोटोसिंथेसिस, और वो टाइम पे मैं इसका नाम लगा दूंगा यहाँ पे एज अ क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, राइट? This is something we have seen. अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा टिश्यू सिस्टम। अब ना द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज इनटू योर टिश्यू सिस्टम ओवर हियर। सो यहाँ पे आपको तीन टर्म्स हम यहाँ पे देखेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड एंड वास्कुलर। अच्छा मुझे एक बात बताइए आगे बढ़ने से पहले, क्या आपको मेरी ये स्पीड चलेगी या थोड़ा और स्लो करना है? बताइए मुझे। सर ठीक है। अगर स्लो करना हो तो बता देना। इफ देयर इज समथिंग यू वांट टू स्लो डाउन देन प्लीज लेट मी नो कि सर थोड़ा स्लो हो जाओ, मैंने हो जाना है, ठीक है? तो ये तीन टर्म्स को भी हम समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम टर्म याद रखेंगे, दैट इज माय एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग जंप करते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की, याद रखना यहाँ पे हम सिर्फ एक ही बारे में जिक्र करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द एपिडर्मिस। यहाँ पे हम सिर्फ एपिडर्मिस की बात करेंगे। एपिडर्मिस बेटा बेसिकली आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। आप इस पिक्चर को देखो, ये है आपका एक ट्रांसवर्स सेक्शन है आपके एक प्लांट का, एक रूट का या एक स्टेम का, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। आप इसे आप ध्यान से देखो, आपको क्या दिखेगा? इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, ग्रीन वाली जो आउटर मोस्ट लेयर है आपके यहाँ पे, दैट इज माई एपिडर्मिस। ये होती है मेरी एपिडर्मिस। तो याद रखना कि एपिडर्मिस जो बेटा आपका रहेगा ना, वो हमेशा आपका रहेगा एक आउटर मोस्ट लेयर। सो एपिडर्मिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी द आउटर मोस्ट लेयर। दिस विल बी माई आउटर मोस्ट लेयर, राइट? इसके नीचे आपको सारी बाकी की लेयर आपको मिल जाएंगी। बाकी जितनी भी आपको यहाँ पे लेयर मिल रही है, ग्राउंड टिश्यू, वास्कुलर बंडल, सब अंदर आएगा। सबसे बाहर की जो लेयर होती है आपकी, वो होती है आपके यहाँ पे एपिडर्मिस। और फिलहाल के लिए हमने सिर्फ एपिडर्मिस के बारे में यहाँ पे बात करना है। वी विल टॉक अबाउट ओनली एपिडर्मिस और उसमें क्या क्या मुझे मिल सकता है। सो वी विल ट्राई टू सी दैट, ठीक है? तो अब मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ। अब हम क्या करते हैं, देखो प्लांट के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। एक आपका होता है रूट, एक होता है आपका स्टेम, और एक होता है आपका लीफ, राइट? तो मैं रूट के कॉन्टेक्स्ट में पहले बात करता हूं। अगर मैं आपको एक रूट निकाल के दूं और अगर आप रूट को कट करके ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के नीचे, उसका अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे, अगर आप उसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस तो आपको दिखना ही है, बिल्कुल, वो तो आपको दिखेगा ही, राइट? एपिडर्मिस आपकी होती है, और एपिडर्मिस इज गोइंग टू बी सिंगल लेयर्ड, ठीक है? बहुत ऐसा एक्सेप्शन होता है कि आपको मल्टीपल लेयर मिल सकती है, बट जनरली रखना epidermis is always going to be a single layered. So it is always going to be a single layered. एक ही लेयर आपको इसकी आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, ठीक है? Now what you will be finding happening here ना, कि आप यहाँ पे एपिडर्मिस लगा हुआ है। अब ये जो आपका एपिडर्मिस यहाँ पे है, ये जो आपका एपिडर्मिस यहाँ पे लगा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्या मिल सकता है? ये रूट का हम देख रहे हैं एपिडर्मिस। अगर आप रूट का एपिडर्मिस यहाँ पे देखोगे तो आपको इसके ऊपर मिलेंगे आपके रूट हेयर, इसके ऊपर आपको रूट हेयर मिलेंगे। तो याद रखना, अगर आप ऑब्जर्व करते हो एपिडर्मिस रूट का, तो आपको उसके ऊपर मिलेंगे देखने के लिए आपको यहाँ पे रूट हेयर। सो विल गेट टू सी द रूट हेयर इन देम। तो यहाँ पे आपको रूट हेयर मिल जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, यार इनका काम क्या होता है? तो याद रखना, रूट हेयर का काम एक ही होता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। तो याद रखेंगे हम लोग यहाँ पे एक बात, कि जो एपिडर्मिस होगा रूट्स का, अगर आप रूट्स को निकालते हो, अगर उनके एपिडर्मिस को अगर आप देखते हो ध्यान से, तो आपको क्या दिखेगा कि the epidermis of root will have the root hair. उनके ऊपर आपको रूट हेयर यहाँ पे मिलेंगे, और रूट हेयर का एक ही यहाँ पे काम होता है, एंड वो काम यहाँ पे होगा आपका वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। सो एक ये चीज आपको यहाँ पे आ रखते हैं। सो मिनरल एब्जॉर्प्शन इनका यहाँ पे काम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स डू वन फ्यू मोर थिंग्स इन दिस, राइट? It forms the outermost covering of the whole plant body. बिल्कुल पूरे प्लांट की जो outermost covering होती है वो आपकी होती है यहाँ पे एपिडर्मिस। याद रखना, एपिडर्मिस आपको रूट में भी मिलेगा, स्टेम में भी मिलेगा, और आपको लीफ में भी आपको मिलेगा। It comprises of the epidermal cells, stomata, epidermal appendages, trichomes and hair. ये तो हम बाद में देखेंगे। याद रखना, ये जो मेरे सेल्स यहाँ पे है, you call them as epidermal cells. ये जो मेरे यहाँ पे सेल्स मैंने बना के रखे हुए व्हाइट वाले, these are nothing but my epidermis, या इनको मैं कह सकता हूँ as epidermal cells। इनको मैं बोलूंगा यहाँ पे as epidermal सेल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम देखते हैं। इस पिक्चर को हम लोग वापस से बाद में देखेंगे। सो पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि अगर हम ऑब्जर्व करते हैं एपिडर्मिस रूट के लीफ के अंदर, सो हमें वहां पे क्या दिखेगा। सो अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, समझो मैं आपके हाथ में लीफ देता हूँ, अगर मैं आपके हाथ में एक लीफ देता हूँ आपको काट के, और आप उसे ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको इसमें भी आपको मिलेगा एपिडर्मिस, इसमें भी आपको मिलेगा देखने के लिए आपका एपिडर्मिस। यू विल आल्सो गेट टू सी एपिडर्मिस ओवर हियर एज वेल, राइट। अब यहाँ पे जो एपिडर्मिस आपको मिल जाता है ना लीफ के अंदर, इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। ये जो एपिडर्मिस आपको मिलेगा लीफ के अंदर, इसमें आपको दो चीजें मिल सकती है। एक आपको मिलेगा, इसके ऊपर मिल सकता है आपको प्रेजेंस ऑफ अ क्यूटिकल, आपको यहाँ पे मिल सकती है एक थिन लेयर क्यूटिकल की। सो यू कैन हैव द एपिडर्मिस कैन हैव अ थिन लेयर, उसके ऊपर आपको मिल सकती है लेयर ऑफ योर क्यूटिकल। सो क्यूटिकल लेयर कैन बी सीन, क्यूटिकल लेयर कैन बी सीन। अब आपसे कोई पूछेगा यार क्यूटिकल होता क्या है, तो यार ना इट इज अ वैक्सी सब्सटेंस, इट इज अ वैक्सी सब्सटेंस, राइट। एक वैक्सी सब्सटेंस ये होता है, मतलब वैक्सी मतलब जिसमें लाइक वैक्स जैसा बेसिकली आपको होता है, लाइक आपके जो कैंडल्स होते हैं उसमें वैक्स होता है, वैसा वैक्सी सब्सटेंस आपको एपिडर्मिस के ऊपर आपको यहाँ पे मिल सकता है। किसके अंदर? लीफ के अंदर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कि जो क्यूटिकल होता है इसका काम क्या होता है, तो अगर आपके लीफ के ऊपर क्यूटिकल आपको मिल जाए तो याद रखना इसका यहाँ पे काम होगा टू अवॉइड वाटर लॉस, इसका यहाँ पे काम होगा टू अवॉइड वाटर लॉस। हद से ज्यादा पानी का नुकसान यहाँ पे आपका बचाया जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है, टू अवॉइड द वाटर लॉस। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर ये प्लांट जो है, अगर ये प्लांट है और ये प्लांट ऐसी जगह पे रह रहा है जहां पे वैसे भी पानी की कमी है, समझो वो ऐसी जगह पे रह रहा है जहां पे ऑलरेडी वी हैव अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके क्यूटिकल की लेयर यहाँ पे ज्यादा होगी थिक, याद रखना। इन दैट केस यू विल हैव अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, और अगर आपके यहाँ पे जितनी थिक लेयर होती है क्यूटिकल, दैट मींस उतना ही आप ज्यादा पानी यहाँ पे बचा पाओगे। द मोर द थिक लेयर यू हैव, द मोर अमाउंट ऑफ वाटर विल बी एबल टू सेव। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपके यहाँ पे थिक लेयर अगर आपके यहाँ पे मिल जाता है क्यूटिकल का, तो याद रखना दैट मींस यू कैन सेव मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर, ज्यादा पानी आप बचा पाओगे, जितना थिक क्यूटिकल उतना ज्यादा आप पानी बचाते हो। तो एक तो ये चीज आपको याद रखनी है, याद रखना दैट इज समथिंग आई विल फाइंड इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, लीफ के एपिडर्मिस में ये मुझे मिलेगा। सो ये मेरे यहाँ पे लीफ का एपिडर्मिस, तो ये हो गया हमारा एक बात, दैट इज द फर्स्ट थिंग आई विल गेट टू सी। उसके साथ आई कैन हैव, मेरे लीफ के अंदर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिखती है यहाँ पे, एंड दैट इज माई स्टोमेटा। तो लीफ के अंदर मुझे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, एंड दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर स्टोमेटा। तो लीफ के एपिडर्मिस के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे समझेंगे, उसे ध्यान से हम लोग देखेंगे फटाफट, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। स्टोमेटा आपको कहाँ मिल रहा है? लीफ के एपिडर्मिस के अंदर। इसको स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे समझेंगे। एक जनरल आइडिया यहाँ पे रखना हमेशा, स्टोमेटा आपका वो पार्ट होता है, वो आपका साइट होती है जहां से आपका गैसेस एक्सचेंज होगा, जहां से आपका CO2 अंदर आएगा, O2 बाहर निकलेगा, ये बात याद रखना। स्टोमेटा आपका वो स्ट्रक्चर है जहां से आपका CO2 बाहर से अंदर आता है प्लांट के अंदर, और प्लांट से ऑक्सीजन बाहर निकलता है स्टोमेटा के थ्रू। देखिए प्लांट को CO2 हमेशा चाहिए होगा टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, तो ये एक पॉइंट याद रखना कि स्टोमेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। इसके साथ साथ स्टोमेटा से ही आपका पानी बाहर निकलता है, यहां से आपका ट्रांसपिरेशन होता है। सो वाटर, या मैं कहूंगा ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से होगा। उसके साथ साथ गैसियस एक्सचेंज आपका होगा वाया स्टोमेटा, दैट मींस बाहर से एयर, बाहर से CO2 आएगा अंदर प्लांट के अंदर, और आपका O2 अंदर से बाहर जाएगा, एंड दैट विल बी हैपनिंग थ्रू द स्टोमेटा। तो ये एक चीज आप सब ने याद रखनी है। सो CO2 आपका बाहर से अंदर जो आता है वो स्टोमेटा से आता है, और जो O2 जो हम लोग अभी ब्रीथ कर रहे हैं, वो जो आपका प्लांट से जो बाहर निकल के आ रहा है, इट इज कमिंग वाया द स्टोमेटा। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। चलिए इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर मैं एक स्टोमेटा को मैग्नीफाई करके अगर ऑब्जर्व करूंगा, तो मुझे यहाँ पे दो राजमा जैसे पहले तो यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर दिखेंगे, और ये जो राजमा जैसे जो बड़े से मेरे यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना, ये व्हाइट कलर के, इनका नाम यहाँ पे होता है मेरे यहाँ पे गार्ड सेल्स। यू कॉल देम एज अ गार्ड सेल्स, याद रखना, यू कॉल देम एज अ गार्ड सेल्स, ठीक है। अब जब तुम इन गार्ड सेल को ऑब्जर्व करोगे, जब तुम इन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो पता है तुम्हें क्या दिखेगा, इनकी जो इनर वॉल होती है ना, वो होती है थिक,
जो भी आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से याद रखिए। ये है मेरे यहाँ पे गार्ड सेल्स, और इनकी जो इनर वॉल यहाँ पे है, ये जो मैंने डार्क ब्लू से बनाई है, दैट इज माई इनर वॉल। ये है मेरी यहाँ पे इनर वॉल, और इनर वॉल जो यहाँ पे मुझे मिलेगी दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ थिक। ये मुझे मिलेगी यहाँ पे एज अ बहुत ही थिक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मिलेगा, राइट। सो इसकी वॉल यहाँ पे होगी थिक, राइट। आउटर वॉल इतनी थिक नहीं होती, वो बेसिकली थिन होती है। कंपेरेटिवली देखा जाए तो आउटर वॉल जो यहाँ पे होती है वो आपकी थिक नहीं होती। तो पहले तो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे कि आपके जो साथ में जो सेल्स हैं, आसपास जो यहाँ पे आपको सेल्स दिख रहे हैं, इन सेल्स का नाम यहाँ पे होता है सब्सिडरी सेल्स। ये जो सेल्स आपको आसपास आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दिस सेल्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स, राइट। याद रखना, आसपास जो आपको यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं, दो सेल्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय सब्सिडरी सेल्स। याद रखना, आसपास जो आपको सेल दिखेंगे यू कॉल देम सब्सिडरी सेल्स। देन बीच में जो आपके सेल है यहाँ पे, दैट इज माय गार्ड सेल्स। और बीच में जो आपको ये होल दिख रहा है, द होल यू कैन सी इन द सेंटर, दैट होल ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय स्टोमेटल पोर। इस होल को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर। ये तीन चीजें पहले आपको याद रखनी है। या वो सब्सिडरी सेल, या वो गार्ड सेल, और बीच में जो होल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मेरा यहाँ पे स्टोमेटल पोर। और यहाँ से मेरा गैसेस एक्सचेंज होगा, यहाँ से मेरा CO2 बाहर से अंदर जाएगा प्लांट के अंदर, और अंदर से O2 मेरा बाहर निकलेगा। और यही ऑपरेटस से या यही होल में से मेरा जो वाटर है वो भी बाहर निकलता है मेरे प्लांट में से। तो इतनी पहले आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि गार्ड सेल के अंदर कौन सी वॉल थिक होती है, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा इनर वॉल मेरी यहाँ पे हो जानी है थिक। क्या आपको इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस इन्फॉर्मेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक कुछ, हाँ जी, मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। गार्ड सेल के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिल जाते हैं। गार्ड सेल्स के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिल जाएंगे, जो ग्रीन कलर के ट्रायंगल में बनाए, याद रखना, दिस आर माय क्लोरोप्लास्ट। और अगर मुझे गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है तो याद रखना, गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। ठीक है। सो गार्ड सेल के पास होता है पोटेंशियल टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, सो बिकॉज़ दे विल बी हैविंग द क्लोरोप्लास्ट विद इन देमसेल्फ, राइट। तो एक ये चीज आपको क्लियर कट यहाँ पे आपको आप सबको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपके सामने तीन सेल आपके सामने है यहाँ पे, या तीन टर्म्स आपके सामने, सब्सिडरी सेल्स, स्टोमेटल पोर एंड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, स्टोमेटल पोर एंड सब्सिडरी सेल्स, इन तीनों को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमेटल एपरेटस। अगर आपसे पूछा जाए कभी, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोमेटल एपरेटस में आपको क्या क्या मिलता है, तो आपने तीन चीजें बोल दी। स्टोमेटल एपरेटस में मुझे तीन चीजें मिलेंगी। मुझे मिलेंगे मेरे गार्ड सेल्स, उनके आसपास होंगे मेरे सब्सिडरी सेल्स, और बीच में जो मेरा जो होल होता है वहां पे, जो सेंटर में जो आपको एपरेचर मिलेगा, उसको बोलूंगा मैं यहाँ पे स्टोमेटल पोर। इन तीनों को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं एज अ स्टोमेटल एपरेटस। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। और ये मुझे मिल जाएगा मेरे एपिडर्मिस के अंदर, लीफ के एपिडर्मिस में मुझे ये देखने के लिए मुझे मिल जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दैट इज one thing you all have to remember. So this is one thing should be very much clear to you. Okay. So ये बात आप यहाँ पे याद रखिए, that is one thing you have to know. So ये हो गया मेरे यहाँ पे स्टोमेटा। और याद रखना, क्यूटिकल भी आपको मिलता है लीफ के अंदर, और क्यूटिकल की लेयर जितनी थिक होगी उतना ही जरूरी होगा उस प्लांट के लिए वाटर को बचाना, राइट। अगर बहुत थिक लेयर अगर आपको दिख रही है क्यूटिकल की, समझ जाना कि इस प्लांट का मतलब प्रायोरिटी है कि ये पानी को बचाना चाहता है। So that is something you have to know. Okay. So this is one thing should be clear to you. तो क्या आपको लीफ का एपिडर्मिस यहाँ तक क्लियर है? Is this clear to all of you? Yes, yes. All right. तो देखो, ये आपको मैंने एक पिक्चर दिखाई है यहाँ पे। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये जो स्मॉल स्मॉल गोल गोल के जो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, these are my stomata basically. और आपको भी दिखेंगे, आपको भी स्कूल में कराया जाएगा। आपके स्कूल में आपको TS का सेक्शन दिलवा के आपको मैम दिखवाएंगे आपको। सो लीफ के ऊपर आपको ऐसे आपको स्टोमेटा आपको कई सारे आपको दिख जाएंगे। याद रखना, यहाँ से आपका गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे आपका होगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एपिडर्मिस बना के रखा हुआ है, सॉरी हाँ, यहाँ पे भी मैंने आपके सामने एपिडर्मिस बना के रखा हुआ है, बट ये है मेरी स्टोरी ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम। दिस इज गोइंग टू बी द एपिडर्मिस
ऑफ स्टेम। अब स्टेम के अंदर कई बार क्या मिलेगा ना आपको देखने के लिए, आपको ये ऐसे जो स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ ट्राइकोम्स। याद रखना, दिस स्ट्रक्चर्स जो मैंने यहाँ पे आपको बना के रखे हुए हैं, इनको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ ट्राइकोम्स, राइट। द स्ट्रक्चर्स ओवर हियर दे आर बीन कॉल्ड एज योर ट्राइकोम्स, ठीक है। So that is something you have to know कि इनको हम बोलते हैं यहाँ पे as a trichomes. So trichomes are something you will find on the epidermis of the stem. Stem के epidermis के ऊपर आपको ये trichomes मिल जाएंगे, ठीक है। Trichomes अब होते क्या हैं, ये चीज हमने समझनी है यहाँ पे। Let's understand this thing quickly. Trichomes जो बेटा आपके होते हैं, याद रखना, ये आपके multicellular structures होते हैं। They are my multicellular structures और ये आपको मिलेंगे आपके epidermis के ऊपर, राइट। ये एपिडर्मिस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इनके अंदर आपको ब्रांचिंग मिल सकती है या कई बार आपको ब्रांचिंग नहीं मिलेगी। सो दे कैन शो द ब्रांचिंग, सो इधर दे विल बी ब्रांच्ड और दे कैन बी अनब्रांच्ड, दे कैन बी अनब्रांच्ड। ये भी याद रख लेना कि इनके अंदर इधर आपको ब्रांचिंग मिलेगी या फिर ये हो गया यहाँ पे अनब्रांच्ड, राइट। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये है क्या, मतलब ये ट्राइकोम है यहाँ पे, चलो देख लिया कि ये मल्टीसेलुलर है, ब्रांचिंग होती है नहीं होती, ये सब मैंने जान लिया, लेकिन ये करते क्या है। तो याद रखना, ट्राइकोम्स जो होते हैं इनके दो काम हो सकते हैं, इनके जनरली दो काम यहाँ पे हो सकते हैं। ट्राइकोम्स कैन बी secretory in nature, secretory in nature, right? Or they can also play a role into avoid the water loss. They also play a role into avoid water loss. तो इनके अलग अलग काम हो सकते हैं। कई बार ट्राइकोम्स पानी का नुकसान होने से भी बचाते हैं, मतलब पानी का लॉस होने से भी बचाते हैं, और कुछ ट्राइकोम्स होते हैं जिनका काम होता है सिक्रीटरी इन नेचर, मतलब ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे। पता है आपने कभी देखा होगा कुछ जो लीव्स होते हैं उनके अंदर से एक अलग सी स्मेल आती है, कभी अगर आपने कोई लीव्स को अगर सूंघा होगा तो उनमें से एक अलग सी स्मेल आती है, यू विल गेट टू सी दैट। जैसे आप लेमन का लीफ आप देख लो, अगर आप लेमन की लीफ को अगर आप सूंघते हो तो यू विल हैव दिस डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल इन देम। तो ये जो आपको जो स्मेल आ रही होती है कई बार, ये आपके ट्राइकोम्स की वजह से आपको आ रही होती है या स्टेम में से आ रही होती है, क्योंकि आपको ट्राइकोम्स कई बार लीफ में भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे तो हमने स्टेम के बारे में बात किया हुआ, बट कई बार यू कैन सी द ट्राइकोम्स ऑन द लीफ एज वेल। बट कई बार स्टेम के अंदर भी आपको ट्राइकोम्स मिलते हैं एंड दे कैन हैव अ सिक्रीटरी फंक्शन, और उनके अंदर से एक अलग लाइक दे कैन लिबरेट सम काइंड ऑफ सिक्रीशन, जिससे एक अलग से आपको स्मेल मिलता है प्लांट के अंदर। सो दैट इज समथिंग डन बाय द ट्राइकोम्स। उसके साथ साथ दे आल्सो हेल्प्स टू अवॉइड द वाटर लॉस, पानी के नुकसान को भी होने से लोग बचा सकते हैं, मतलब आपको वाटर लॉस नहीं होता उस सरफेस से जहां पर आपको ट्राइकोम्स मिलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही बनाए, लेकिन ऐसे कई सारे आपको मिल जाएंगे एपिडर्मिस के ऊपर। यू कैन फाइंड सच नंबर ऑफ ट्राइकोम्स ऑन द एपिडर्मिस। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। इतना ही आपको ट्राइकोम्स के बारे में याद रखना है। अब ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स देके रखी हुई है, राइट, सो दीज आर द स्टेटमेंट, यू कैन हैव अ लुक एट देम लेटर, ये हम बाद में देख सकते हैं। फिलहाल जो हमने यहाँ तक किया है वो पहले आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। याद रखना ट्राइकोम्स क्या होते हैं, दे आर माय मल्टीसेलुलर ब्रांच अनब्रांच स्ट्रक्चर। इनका काम दो हो सकता है, इधर दे कैन बी सिक्रीटरी और दे कैन अवॉइड द वाटर लॉस। इनके ये दो काम यहाँ पे बन जाते हैं। जनरली ट्राइकोम्स आपको मिलते हैं स्टेम के ऊपर, बट आपको ये लीफ पे भी देखने के लिए आपको मिल सकता है, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इन्होंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, सी यू कैन सी ओवर हियर, आपको क्यूटिकल भी यहाँ पे आपको दिख रहा है और आपको यहाँ पे ट्राइकोम्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और इन्होंने यहाँ पे स्टोमेटा के अंदर लाइक गार्ड सेल भी यहाँ पे बना के रखा हुआ है, सो यू कैन सी ऑल द थिंग्स, ठीक है। और उसके बाद प्लीज याद रखना आपका स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कहाँ पे क्या मिलेगा, ये आपको याद रखना होगा। सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, इवन आपका जो चैप्टर 11 है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसमें भी इसको आप ध्यान से लाइक डिटेल में समझते हो। सो प्लीज मेक श्योर कि आपको ये स्ट्रक्चर हमेशा याद रहे। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द लीफ, इन टर्म्स ऑफ द स्टोमेटा, और यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, राइट। तो क्या आपको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यहाँ तक सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई भी चीज अगर समझ नहीं आ रही तो प्लीज बता दो, हम लोग रिपीट, Yes, sir. ठीक है। दैट इज समथिंग वी हैव डन। और इसके अलावा वी हैव कंप्लीटेड द फ्लोएम वाला पार्ट, हमने हमारा फ्लोएम वाला पार्ट यहाँ पे कवर कर लिया है, तो भी आप एक बार देख लीजिएगा। याद रखना सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स मुझे मिलते मेरे जिम्नोस्पर्म के अंदर, ये मुझे लाइक उनमें ही मिलेंगे, बिकॉज जिम्नोस्पर्म डोंट हैव दिस सीव ट्यूब्स एंड कंपेनेंट सेल, ठीक है। बट याद रखना कंपेनेंट सेल कुछ आपका इस तरीके से दिखेगा, कहाँ गया आपका, ये आपका आया, हाँ इस तरीके से आपका दिखता है कंपेनेंट सेल और सीव ट्यूब। और याद रखना जो रेगुलेट कर रहा है वो आपका यहाँ पे कंपेनेंट सेल, वही आपका सब कुछ यहाँ पे रेगुलेट करेगा, एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो इतनी इंफॉर्मेशन
लाइक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको याद रखनी होंगी। अगर आपको इतना याद रख सकते हो आप सही तरीके से, देन आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस नहीं होगा in terms of this particular part. You won't miss any kind of question from this particular part. ठीक है? So now let me stop the screen share. Just wait a minute. All right. Now tell me if you have any kind of questions, then please go ahead and ask the questions.